हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे अपेक्सवे चैनल पर। आज इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 14 को देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। अब चलिए आकृति को बना के समझते हैं। मान लीजिए ये भूमि है और इस भूमि के इस बिंदु पे 1.2 मीटर लंबी एक लड़की खड़ी है। और वो लड़की जो गुब्बारे को देखती है, वो गुब्बारा भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रही है। अब ये मान लीजिए कि गुब्बारा यहां है और ये गुब्बारा भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। फिर आगे पढ़ते हैं। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ टाइम के लिए मान लीजिए कि लड़की जब इस गुब्बारे को देखती है तो उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री का बनता है। तो यहां पे हम पहले इस भूमि के समांतर एक रेखा यहां से खींच देते हैं। तो ये लड़की यहां से जब इस गुब्बारे को देखती है तो इसका उन्नयन कोण बनता है 60 डिग्री का। लेकिन ये जो गुब्बारा हवा में उड़ता है वो क्षैतिज रेखा में ही उड़ता है। फिर आगे है, कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो यहां से पॉइंट ये हमें मिला कि गुब्बारा तो क्षैतिज रेखा में ही उड़ रहा है और उन्नयन कोण जब वो लड़की दूसरी बार देखती है तो उन्नयन कोण घट करके 30 डिग्री हो जाता है। इसका मतलब ये है कि ये गुब्बारा क्षैतिज रेखा में ही, क्षैतिज रेखा मतलब ये हो गया, और क्षैतिज रेखा में ही ये गुब्बारा उड़ करके मान लीजिए अब ये इस बिंदु पे पहुंच गया है। और फिर वो लड़की जब देखती है तो उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री का बनता है। अब ये जो कोण बना ये 30 डिग्री का बना। चलिए इसको हम मिला देते हैं इसके साथ, भूमि के साथ। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमें यह बताना है कि वो गुब्बारा जो यहां था और कुछ क्षण के बाद वो गुब्बारा यहां पहुंच जाता है तो वो कुल कितना दूरी तय किया, यही तो हमें बताना है। तो चलिए इस आकृति में हम बिंदु का नाम दे देते हैं। इस बिंदु को नाम दे दिया मैंने A, इस बिंदु को B और इस बिंदु को C और इस वाले बिंदु को D और इस बिंदु को E, और नीचे वाले बिंदु को भी हम नाम दे देते हैं X, Y और Z। चलिए इस प्रश्न को हल कर लेते हैं और इस आकृति से संबंधित कुछ भाषा भी लिख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहां हमने कुछ भाषा लिख लिया, जैसे AX एक लड़की है जिसकी ऊंचाई 1.2 मीटर है। भूमि से गुब्बारे की ऊंचाई CY बराबर EZ बराबर है 88.2 मीटर। तो प्रश्न में दे रहा था कि 88.2 मीटर भूमि से गुब्बारे की ऊंचाई है। तो यहां जो है CY और EZ दोनों का लंबाई सेम है और दोनों ही भूमि से गुब्बारे की ऊंचाई है, इसलिए यहां हमने CY बराबर है EZ बराबर है 88.2 मीटर लिख लिया। फिर आगे BC बराबर है DE, BC ये लंबाई बराबर है DE के, और इसको ही हम लिख सकते हैं EZ माइनस DZ, क्योंकि यहां अगर हम EZ की लंबाई में से DZ की लंबाई को घटा देते हैं तो वो बराबर हो जाएगा DE की लंबाई के। तो हम लिख सकते हैं यहां। अब देखो यहां फ्रेंड्स EZ की कुल लंबाई तो हमें पता है 88.2 मीटर, इसको हम यहां लिख देंगे माइनस, और DZ की लंबाई भी यहां हमें पता है। यहां AX की लंबाई 1.2 मीटर है तो DZ की लंबाई भी यही होगा 1.2 मीटर। तो हम लिख सकते हैं DZ की जगह पर 1.2 मीटर। अब यहां हम घटा देंगे, 2 में से 2 गया 0.8 में से 1 गया 7 और ये 8,
मीटर। यहां इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट 87 मीटर। तो ये जो डीई की लंबाई है ये निकल के आया 87 मीटर। और जितना डीई की लंबाई है उतना ही लंबाई बीसी की भी है, तो ये भी हो गया 87 मीटर। तो हमें निकालना है कि सीई की लंबाई कुल क्या है। तो ये कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज ए बी सी को लेके चलेंगे और इस 60 डिग्री के कोण को लेते हुए और बीसी भुजा की मदद से ए बी भुजा को निकाल लेंगे और फिर हम बड़े वाले समकोण त्रिभुज ए डी ई में आएंगे, ठीक है ना। और इसमें हम इस 30 डिग्री कोण को लेते हुए डीई भुजा की मदद से एडी भुजा को निकाल लेंगे। तो इस वाले समकोण त्रिभुज से हम ए बी भुजा को निकालेंगे और इस बड़े वाले समकोण त्रिभुज से एडी भुजा को निकालेंगे, ठीक है ना। तो उसमें फिर हम क्या करेंगे, तो एडी भुजा की लंबाई में से अगर हम एबी भुजा की लंबाई को घटा देते हैं तो हमें बीडी भुजा की लंबाई निकल जाएगा और बीडी भुजा की लंबाई के बराबर है सीई भुजा की लंबाई और हमें सीई की लंबाई ही तो बताना है। तो चलिए अब हम चलते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अब यहां थोड़ा सा ये भी देखते हैं कि कोण तो यहां 60 डिग्री का है, तो इसके ठीक सामने वाली भुजा है बी सी जो कि लंब है और ए बी भुजा आधार है। तो यहां पे हम 10 लगाएंगे क्योंकि बी सी भुजा के मदद से ही हमें ए बी भुजा निकालना है और ए बी आधार है, तो यहां पे हम 10 लगाएंगे। tan थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे आधार। मैंने त्रिकोणमिति के सारे फॉर्मूले को एक ही वीडियो में बताया है जिसमें मान सारणी भी शामिल है, तो आपको वो वीडियो देखना चाहिए, मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये tan और थीटा कोण बन रहा है समकोण त्रिभुज ए बी सी में 60 डिग्री का। तो यहां हमने लिख दिया थीटा की जगह पर 60 डिग्री बराबर है लंब है बी सी और आधार है ए बी। tan 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर है बीसी भुजा की लंबाई है 87 मीटर बटे ए बी। √3 के बटे में कुछ नहीं तो यहां हम 1 रख सकते हैं। अब यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो √3 को ए बी से गुना करेंगे तो √3 ए बी बराबर है 87 मीटर को इस 1 से गुना कर दिए तो 87 मीटर। फिर आगे यहाँ ए बी बराबर हो जाएगा 87 मीटर और ये √3 आ गया बटे में। तो हम जनरली जो संख्या होता है उसको बटे में रूट के रूप में नहीं लिखते हैं, तो यहाँ पे इसको हटाने के लिए हम हर का परिमेकरण कर देंगे, ऊपर भी √3 और नीचे भी √3 से गुना। तो 87 मीटर को √3 से गुना करेंगे तो 87 √3 मीटर बटे √3 को √3 से गुना करते हैं तो 3 आता है। अब यहां से इसको हम कैंसिल करेंगे, 3 दूनी 6 और ये √3 मीटर। तो ए बी भुजा की लंबाई निकल गया 29 √3 मीटर। अब चलिए चलते हैं दूसरे वाले समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज ए डी ई में इसमें भी फ्रेंड्स हम tan का फॉर्मूला ही लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें डीई भुजा की मदद से एडी भुजा निकालना है और डीई भुजा लंब है और एडी भुजा आधार है, तो इसमें कर्ण का तो कोई काम नहीं है, तो कर्ण tan वाले फॉर्मूला में नहीं आता, इसलिए यहां पे हम tan लगाएंगे। tan थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे आधार। ये tan का tan जैसे ऐसे ही लिखा और समकोण त्रिभुज ए डी ई में कोण बन रहा है 30 डिग्री का, इसको हम लिख दिए 30 डिग्री बराबर है लंब है डीई बटे और आधार है एडी। tan 30 डिग्री का मान होता है 1 बट्टे √3 बराबर है डीई की लंबाई है 87 मीटर बटे और एडी को हम लिख सकते हैं ए बी
प्लस BD, ये 1/√3 ऐसे ही लिख दिया। 87 मीटर को भी ऐसे ही लिखेंगे बटे, और AB भुजा का मान तो हमने निकाल दिया है 29√3 मीटर, इसको हम लिख देंगे AB के जगह पर प्लस BD। अब यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक को 29√3 मीटर प्लस BD से गुना तो हो जाएगा 29√3 मीटर प्लस BD बराबर है √3 को 87 मीटर से गुना, 87√3 मीटर। तो यहां से BD निकल जाएगा, BD बराबर है, इसको ऐसे ही लिखेंगे 87√3 मीटर माइनस, और इस वाले टर्म को बराबर से उधर लेके जाएंगे तो माइनस में होगा। BD बराबर है 87√3 मीटर में से 29√3 मीटर को घटा देंगे तो आ जाएगा 58√3 मीटर। तो BD भुजा तो निकल गया, और BD भुजा के बराबर है CE भुजा, और हमें CE ही निकालना है। तो हम लिख सकते हैं, इसीलिए BD बराबर है CE बराबर है 58√3 मीटर। अतः गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बराबर है 58√3 मीटर, और ये हो गया आंसर। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। थैंक यू।